गांव के इस पुराने स्कूल की दीवारों में कुछ कहानियां कैद हैं। कभी कभी सपनों की किताबें धूल में दब जाती हैं और उन्हें कोई मौसी अपने आंचल में समेटे हर सुबह स्कूल के आंगन में बिखेरती है। ये कहानी है उस किताब की जो फिर से खुली। सरला मासी मन ही मन में गुनगुनाती हुई, तभी अक्षर जोड़े थे मैंने भी, कामों के पन्नों पर बिखेरे थे तभी, अब धूल के नीचे। गुड़िया पीछे से आती है, चंचल हंसी के साथ सरला मासी से कहती है, मौसी ये क्या गा रही हो? क्या कोई कविता है या फिर कोई राज छुपा है इस धुन में? सरला मासी थोड़ा चौंकते हुए पीछे देखती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, अरे गुड़िया, तू तो हर बार मुझे चुपके से डरा देती है। ये तो बस एक याद है जो मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाई। गुड़िया ये सुनते ही मुस्कुराती है, पर कुछ सोचती हुई चुपचाप वहां से भाग जाती है, जैसे कोई बात उसके मन को छू गई हो। सरला मासी गुड़िया के जाते ही पास में रखा झाड़ू उठाती है और धीरे धीरे रोज की सफाई में लग जाती है। सरला मासी झाड़ू लगाते हुए धीमी मुस्कान के साथ गुनगुनाती है, अरे राम जी, इन नालायक बच्चन ने फिर कितना गंदा कर दिया है, जैसे तूफान आया हो। वो एक कोने में झाड़ू लगाते हुए सिर हिलाती है, पर आंखों में ममता की हल्की चमक है। झाड़ू चलाते चलाते फिर वही लोरी की धुन उनके होठों पर लौट आती है, जैसे कोई अधूरी बात फिर दिल में उतर आई हो। तभी रामू वहां भागता हुआ आता है, हंसी रोकते हुए, शरारती अंदाज में चिढ़ाते हुए, मौसी, ये झाड़ू चला रही हो या रियाज कर रही हो? कहीं संगीत प्रतियोगिता में भाग तो नहीं लेने वाली? सरला मासी मुस्कुराते हुए झाड़ू रोककर, अरे बेटा, ये झाड़ू नहीं, मेरी पुरानी कलम है। फर्क बस इतना है, तब मैं कागज साफ करती थी, अब ये आंगन। गर्मी की दो पड़ेगा, पक्की सड़क का सपना। ये कहानी है उन बच्चों की जिन्होंने अपनी समझदारी और लगन से गांव में पक्की सड़क बनवाई। पूरी कहानी देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर जाइए। पहर जहां खिड़कियों से आती धूप बेंचों पर लकीरों की तरह उतरती है, पुरानी लकड़ी की कुर्सियां, दीवार पर टंगे चार्ट्स और बच्चों की आंखों में थोड़ी बेचैनी, थोड़ी ऊब। लेकिन सब कुछ अचानक बदलता है जब मास्टर जी की आवाज गूंजती है उस शांत कमरे में। मास्टर जी गंभीर लेकिन थके स्वर में, कल स्कूल में ग्राम शिक्षा निरीक्षक आएंगे। सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, दीवारों पर पोस्टर सीधे लगने चाहिए, खिड़कियों पर धूल नहीं दिखनी चाहिए और फर्श चमकना चाहिए। बच्चे चुपचाप सुनते हैं, कुछ सिर हिलाते हैं। और सुनो बच्चों, एक बात और है, इस बार एक कविता प्रतियोगिता भी रखी गई है। अब बताओ कौन कौन है जो अपने शब्दों की जादूगरी दिखाना चाहता है? सन्नाटा। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, कुछ नीचे देखते हैं। तभी सोनू धीरे से गुड़िया की ओर झुककर बोलती है, कविता, मुझे तो डांट पड़ती है जब गलती से भी कविता गा देती हूँ ना। मम्मी कहती हैं पढ़ाई कर, गाना गाने से रोटी नहीं मिलती। गुड़िया धीरे से सोनू के कान में फुसफुसाती है, मुझे तो मौसी की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने चिड़िया रानी वाली कविता कितनी प्यारी सुनाई थी ना। रामू शुरू में धीमे, फिर थोड़ी उत्सुकता और हैरानी से तेज होकर, अरे मौसी, वो तो कभी स्कूल भी नहीं गई होंगी ना? फिर उन्हें कविता किसने सिखाई? क्या कविता कोई उनके सपनों में आई थी? गुड़िया थोड़ी नाराजगी और जोश में, लेकिन वो गाती तो है ना, वो सब कुछ याद करती हैं। किताब नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, दिल से तो पढ़ा है ना उन्होंने। मौसी को कुछ मत कहना। सोनू बीच में कूदते हुए शरारती मुस्कान के साथ मजाक उड़ाने वाले लहजे में, अरे कविता थोड़ी गाती है मौसी, लगता है जैसे झाड़ू भी उनके साथ रियाज कर रही हो, सुर में सुर मिलाकर। बच्चों के चेहरों पर मुस्कानें खिलती हैं, कुछ धीरे धीरे हंसते हैं। सरला मौसी आंगन में झाड़ू लगा रही होती है।
लेकिन जैसे ही बच्चों की बातें कानों तक पहुंचती हैं, उनकी झाड़ू की रफ्तार थम जाती है। चेहरे पर एक शांत मुस्कान जम सी जाती है, पर आंखों में कोई पुराना दर्द धीरे से तैरने लगता है। उन्होंने हर शब्द सुन लिया है, बिना कोई जवाब दिए। कुछ कहती नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी सब कह जाती है। चेहरे की झुर्रियां जैसे बीते सपनों की अधूरी कविता बन गई हों। सरला मौसी मन ही मन धीमी मुस्कान के साथ। शब्दों की किताबें भले न पढ़ी हों, पर हर एहसास अब भी दिल में कविता बनकर गूंजता है। मौसी पलटती है, झाड़ू फिर चलाती है, लेकिन अब उसकी आवाज कविता जैसी लय में है, बिल्कुल संगीत की तरह। पुराने स्कूल की पहले मैं सोचती थी मैं अकेली ही ठीक हूँ, किसी की जरूरत नहीं, न कोई तंग करेगा न कोई रूठेगा। अब समझ में आया, सच्चे दोस्त मिलते नहीं बनते हैं। थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा साथ और ढेर सारा दिल। पीहू और मुनिया की ये कहानी है एक सच्ची दोस्ती की, जहां न जाति थी न भाषा, बस एक दिल से दूसरे दिल तक का रिश्ता। पूरी कहानी देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर जाएं। सरला, कक्षा 8वीं। गुड़िया भावुक स्वर में बोलती है, आंखें कॉपी के पन्नों पर टिकाए। मैं मास्टर नहीं बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, खेतों से कागज पे बारिश लाऊंगी। ये तो कितनी प्यारी कविता है। रामू धीरे से हैरानी और विश्वास के बीच उलझे भाव में कॉपी को घूरते हुए, सरला, ये तो मौसी का ही नाम है। मतलब ये वही सरला मौसी जो झाड़ू लगाते लगाते गुनगुनाती हैं। कभी कभी कुछ सपने धूल में दब जाते हैं, पर जब वो किसी मासूम नजर से फिर देखे जाते हैं तो वो सांस लेने लगते हैं। इस कॉपी के हर पन्ने में एक अधूरी चाहत थी, जिसे बच्चों की आंखों ने पहली बार पूरा देखा। कभी कभी कुछ चीजें खो जाती हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो वो लौट भी आती हैं। किसी पुराने कागज, किसी भूले गीत या किसी बच्चे की जिज्ञासा में छुपकर। धीमी गति में गांव की पतली गलियां, अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा है। बच्चों के पांव हल्की मिट्टी पर चलते हैं, हाथ में एक पुरानी कॉपी और मन में एक सवाल, क्या मौसी वही थीं जिनकी कविताएं उन्होंने पन्नों पर पढ़ी थीं? बच्चे धीरे धीरे चलते हुए सरला मौसी के घर के बाहर आंगन तक पहुंच जाते हैं। कदमों में झिझक होती है, लेकिन आंखों में एक अनकही उम्मीद चमक रही होती है। रामू डरते हुए दरवाजा खटखटाता है। मौसी, हम कुछ लाए हैं आपके लिए। आवाज सुनकर मौसी बाहर आती है। आंगन में खड़ी होकर बच्चों की तरफ देखती है। आंखों में हल्की थकान है, लेकिन चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान खिली हुई है। मौसी थोड़ा चौंक कर लेकिन स्नेह भरे स्वर में,
हल्की झिझक के साथ मुस्कुराते हुए। अरे क्या लाए हो बेटा, ऐसे चुपचाप आ गए। गुड़िया धड़कते दिल, भीगी पलकों और कांपते हाथों से कॉपी आगे बढ़ाते हुए। ये आपकी कॉपी है ना मौसी? और ये कविता भी आपने ही लिखी थी ना? कितनी प्यारी है ये कविता। मोमबत्ती की लौ जैसे एक पल के लिए स्थिर हो जाती है। मौसी के चेहरे पर रुकती हुई सांसें, कांपते हाथ, और फिर कॉपी को वो थामती है, जैसे कोई बिछड़ी पहचान उन्हें फिर से बुला रही हो। मौसी आवाज कांपती हुई, आंखें कॉपी पर टिकी, जैसे पुराने वक्त में लौट गई हों। हाँ, मेरी ही है ये। जब मैं 8वीं में थी, उसी वक़्त की बात है ये सब। तब किताबें सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं थी, वो तो सपनों की खिड़कियाँ थीं। और वो सपने सच से भी बड़े, सच से भी चमकीले लगते थे। एक लंबी सांस लेती है, जैसे कोई भूली हुई हवा फिर से सीने में उतर आई हो। सालों पुरानी यादों अचानक से महकने लगी हो। गुड़िया धीरे से, उम्मीद से भरी आंखों के साथ मौसी से पूछती है, मौसी, क्या आप हमें भी सिखाएंगी कविता? वही जो आपने दिल से लिखी थी। हम भी महसूस करना चाहते हैं जैसे आपने किया था। मौसी धीरे से मुस्कुराकर बच्चों की ओर देखती है। हाँ, क्यों नहीं बच्चों। अगर तुम सच में सुनना चाहते हो तो मेरे पास तो कहानियों का खजाना है। हर कविता एक याद है, और हर याद एक सपना जो अब तुमसे जुड़कर फिर से सांस लेना चाहता है। सपनों को जब जगह मिलती है तो धूल में भी किताबें खिल उठती हैं, और शब्दों में फिर से जीवन उग आता है। मिट्टी के आंगन में बच्चे मौसी के पास बैठते हैं। वो कॉपी खोलती है। धुन के साथ पहली कविता की पंक्तियां गूंजती हैं। मैं मास्टरनी बनूंगी, सपनों को जगाऊंगी, बच्चों के मन के दीपक ज्ञान से जलाऊंगी। हर सुबह एक जैसी नहीं होती। कभी कभी सूरज की पहली किरणें एक अनोखी योजना का हिस्सा बन जाती हैं। गांव के इस छोटे से स्कूल में आज कुछ अलग होने वाला है। बच्चों के मन में कुछ चुपचाप खिचड़ी पक रही है। कल जिनसे सीख मिली थी, आज उन्हीं को सिखाने का इरादा है। स्लेट, चौक और मासूमियत से भरी जिद। ऑपरेशन मौसी क्लास शुरू होने वाला है। गुड़िया रामू से धीमे स्वर में, हम मौसी को पढ़ाएंगे चुपचाप, बिना उन्हें बताए। मुन्नी सर खुजाते हुए, मजे लेते हुए। हाँ हाँ, जैसे मौसी हमें झाड़ू पकड़ाकर ज्ञान देती है, अब हम उन्हें स्लेट पकड़ाकर असली पढ़ाई करवाएंगे। रामू धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, अब मौसी को बताएंगे कि स्लेट सिर्फ मारने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए भी होती है। गुड़िया धीरे से हंसते हुए, चलो टीचर वाली टोपी भी बनाते हैं। मौसी को सिखाने में पूरा माहौल चाहिए। मुन्नी तिरछी मुस्कान में, मैं ब्लैक बोर्ड बानूंगी, कोई मुझ पर ही चौक से लिख ले। बच्चे अब पूरी तरह मिशन मौसी पढ़ाओ मोड में आ चुके हैं। सबके चेहरे पर सीरियस एजेंट्स वाली शरारती चमक है। गुड़िया और मुन्नी दबे पांव स्कूल के उस पुराने कमरे की ओर बढ़ते हैं, जहां एक जर्जर सी अलमारी है। उसके अंदर छुपा है उनका खजाना। गुड़िया धीरे से फुसफुसाकर, धीरे चलो, अलमारी खुद बोलने ना लगे। इस बार चौक चुराई नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए ली जा रही है। अंदर से वे चुपचाप एक स्लेट, पुरानी और फटी हुई किताबें और आधे टूटे चौक निकालते हैं। उधर रामू दरवाजे के पास निगरानी कर रहा है, जैसे कोई खुफिया एजेंसी का हेड हो। रामू धीरे से निगाह इधर उधर घुमाते हुए, जल्दी करो, अगर मास्टर जी आ गए तो सीधा हमारी क्लास लगेगी, झाड़ू वाली। पूरा सीन एक मजेदार जासूसी फिल्म जैसा लगता है, जहां चोरी नहीं, शिक्षा का यज्ञ हो रहा है, बच्चों के अपने अंदाज में। गुरु बनने के लिए उम्र नहीं, बस जिद चाहिए, और शिष्य बनने के लिए सिर्फ एक खुला दिल। उस दिन स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, पर सीख सबसे बड़ी दी गई। दोपहर की नर्म धूप में मौसी का आंगन अब सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं था, वो एक नया स्कूल बन गया था।
जहां कोई घंटी नहीं थी, बस मासूम मुस्कानें थीं और किताबों की जगह थी खेल की शुरुआत। गुड़िया उत्साह से, मौसी, आज आप हमारी स्टूडेंट बनेंगी, तैयार हैं? मौसी थोड़ा चौंक कर फिर हंसते हुए, आंखों में हल्की चमक। क्या बात है, अब बच्चे ही टीचर बनेंगे। चलो आज मुझे भी अपने बचपन की क्लास में बैठने दो। गुड़िया मासूम मुस्कान के साथ धीरे से मौसी का हाथ पकड़ते हुए, मौसी, आज हम ना खेल खेल में कुछ नया सीखते हैं। आप भी हमारे साथ खेलेंगी ना? मौसी हंसते हुए। अब तुम लोग मुझे सिखाओगे? रामू शरारती मुस्कान के साथ, आंखों में चमक। हाँ मौसी, चलिए आज आ ई वाला खेल खेलते हैं, लेकिन इस बार आप ही जीतेंगी। मौसी धीरे धीरे कांपते हाथों से स्लेट पर आ लिखती हैं, जैसे कोई भूली हुई धुन फिर से छेड़ रही हो। बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं, जैसे उन्होंने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। मौसी थोड़ी झेंपती हैं, नजरें चुराती हैं। फिर अगला अक्षर आ लिखते वक्त उनकी मुस्कान गहरी हो जाती है, जैसे हर अक्षर एक पुरानी याद को छू रहा हो। माहौल में मिठास घुलती है और मौसी के चेहरे पर एक नई रोशनी खिलती है, आत्मविश्वास की, अपनापन की। मौसी धीरे से, जब मैंने आखिरी बार किताब छुई थी, बाल भी लंबे थे मेरे। कुछ किताबें सिर्फ उंगलियों से नहीं, एहसासों से पढ़ी जाती हैं, जहां हर शब्द एक याद बन जाता है और हर पन्ना किसी भूली मुस्कान की दस्तक देता है। गांव की चौपाल, जहां हर बात पर राय बनती है और इंसानियत तौली जाती है। पंचायत मुखिया गंभीर भारी स्वर में, एक नजर भीड़ पर डालते हुए, सरला, अब पढ़ेगी? इस उम्र में औरत की इज्जत चूल्हे से होती है, किताब से नहीं। बुजुर्ग एक लंबी सांस लेकर, जिसका पति 10 साल पहले गुजर गया, वो अब क्या नई जिंदगी बनाएगी? किताबों से कोई विधवा बाहर नहीं लाती। काकी आवाज में तीखा व्यंग्य। और हमारे बच्चे, जो औरत स्कूल कभी पूरी न कर सकी, वो अब उन्हें सिखाएगी। यही तो उल्टी गंगा है। भीड़ में कानाफूसी, कुछ लोग सिर हिला रहे हैं, कुछ जली हुई नजरों से मौसी के घर की ओर देख रहे हैं। जब कोई औरत किताब उठाती है, समाज उसके पीछे छड़ी लेकर चलता है, जैसे पढ़ना जुर्म हो और सपने देखना गुनाह। लेकिन सच तो ये है, जिस दिन वो पढ़ती है, वो सिर्फ खुद को नहीं, पूरा वक्त बदल देती है। रात गहराने लगी थी, पर मौसी के मन में जो सवाल थे, वो और भी भारी थे। समाज की आवाजें कानों में गूंज रही थीं, लेकिन आंगन में बैठे कुछ नन्हे दिल उन्हें हर डर से बड़ा बना रहे थे। मौसी थोड़ा झिझकती है, आंखें बच्चों से नहीं मिलती। बच्चों, शायद ये सही नहीं है। गांव वाले बातें बना रहे हैं, कहते हैं मैं पढ़ने लायक नहीं रही। रामू आंखों में चमक, सीना तान कर, तो क्या हुआ मौसी? मूडी जी को भी सबने टोका था, लेकिन वो रुके क्या? आप भी मत रुकना। गुड़िया आंखों में आंसू, पर आवाज में हिम्मत। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मौसी, आप हमारी मौसी हो और अब हमारी गुरु बनो। कभी कभी सबसे ऊंचे इम्तिहान बच्चों की आंखों में दिखते हैं और जवाब केवल हिम्मत से मिलता है। उस रात मौसी ने सिर्फ स्लेट नहीं उठाई, उन्होंने खुद को फिर से पाया। आज मौसी के हाथ में सिर्फ एक फॉर्म नहीं, एक सपना है। कक्षा 10 की आखिरी तारीख है और इस बार मौसी पीछे नहीं हटने वाली। जब कोई अधूरा सपना फिर से कलम पकड़ता है, तो वक्त भी कुछ पल ठहर जाता है। मौसी परीक्षा कक्ष में बैठी है, सबसे बूढ़ी परीक्षार्थी। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ हैरान। वो सवाल पढ़ती हैं और एक गहरी सांस लेकर लिखना शुरू करती हैं। रामू स्कूल से बाहर, हमारी मौसी जीत जाएंगी ना? हाँ, क्योंकि उन्होंने डर को हरा दिया है। अब नंबर तो आएंगे ही। परीक्षा में सवाल कम होते हैं, हिम्मत की परख ज्यादा होती है। बच्चों की भीड़ उत्सुकता से चिल्लाते हैं,
कितने नंबर आए मौसी के? मासी धीरे धीरे कांपती आवाज में। उत्तीर्ण 62%। सन्नाटा छा जाता है 2 सेकंड के बाद। बच्चों की चीख, मौसी पास हो गई, मौसी पास हो गई, जिसे समाज ने अनपढ़ विधवा कहकर भुला दिया था। वो अब गांव की प्रेरणा है, स्कूल की मास्टरनी मौसी। सरला जी ने दिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और पढ़ाने की कोई सीमा नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी कविताएं बच्चों के दिल में उतर जाएंगी। अब मैं हर दिन उन्हें वो सपना सिखाऊंगी जो कभी अधूरा रह गया था। कुछ किताबें कभी बंद नहीं होती, उन्हें बस वक्त लगता है दोबारा खुलने में। और एक बार जब खुलती हैं तो पूरा समाज पढ़ना सीखता है।